वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज हमारा प्रोज का पहला चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलेगा। जो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट लेसन। इसके जो राइटर है एल्फोंस डॉटेट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। प्रश्न पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट होता है। तो वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल में जो चिपका रहता है, जहाँ से सूचना आती है, जहाँ से किसी भी प्रकार की सूचना होगी वहाँ से आती है। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। यहीं से सभी समाचार आते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, एज द लास्ट बैटल्स, पिछला युद्ध हो, खोया युद्ध, ड्राफ्ट दस्तावेज, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, इट वाज इंपॉर्टेंट। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। दूसरे प्रश्न का जो है आंसर होगा, पहले समझ जाइए क्या कहा है। एम हेमल ने क्या कहा जब लिटिल फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा था, तो क्या कहे थे। तो यही ने कहे थे, आप जानते हैं, आप पढ़े भी है पाठ। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा, एम हेमल साहब उसे देखे और कहे, बहुत ही सजगता से, बहुत ही दयालुता से कहा, दयालुता से कहे कि अपने स्थान पर बैठ जाओ, और यह भी कहे कि मैं तुम्हारे बिना ही पाठ्य प्रारंभ करने वाला था। ये हमारा 2 आंसर हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप। तो में देखिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। अबाउट द लास्ट लेसन, तो उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला था। अब आखिरी पाठ के बारे में यही ने बोला था कि हमारा अंतिम पाठ है। और देखिए, एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट इट वाज द लास्ट लेसन, क्योंकि यह अंतिम पाठ था, विच जो ही वुड गिव हिम देम, जो आप लोगों को बताऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। और वहां से, कहां से, जर्मन बर्लिन से आदेश आया है कि यह केवल जर्मन और स्कूलों में अल्सेस और लॉरेन पढ़ाया जाएगा। तो द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, और नए अध्यापक आपको कल आ जाएंगे, और वह बहुत आप लोग अटेंटिव से अच्छे से पढ़िएगा, कागजी होकर पढ़िएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ सुनने के बाद फ्रेंच सोचा दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे बहुत ही कठिनाई पूर्वक से, बहुत मुश्किल से जो मैं लिखना जानता था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, और मुझे दुख है कि मैं अब आगे यह पाठ पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए उसे जो है ऐसा लगा था। चलिए अगले देखिए, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल यानी उत्प्रेरक को दोहराया कैसे। बिल्कुल नहीं दोहराया था। आपको पता है कि उसको एक बार फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। तो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि वह पार्टिसिपल का नियम पढ़ा ही नहीं था। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, और उसका इच्छा था कि मैं बिना गलत का बोल सकूं, बट ही गॉट मिक्स्ड अपॉन द फर्स्ट, क्योंकि वह पहले ही वर्ड में वह जो है मिक्स हो गया, यानी वो अपना वह वर्ड बोल नहीं पाया, अर्थात वह डिस्टर्ब हो गया कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूं इस वर्ड में। अगला प्रश्न है, whom did M. Hammer blame for the ignorance in study? Why? Firstly, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि एम हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों। तो फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडी एम हेमल ब्लेम देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता का जो है ब्लेम दिया। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन द फार्म, जो कि खेतों में काम करने के लिए, एंड द मिल्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और अपने लिए भी दिए, क्योंकि फॉर गिविंग देम, उन लोगों को छुट्टी दे देते थे। ठीक, आगे देखिए सातवां प्रश्न। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज इट्स इंपॉर्टेंट। एम हेमल सेड, अब प्रश्न पूछ रहा है कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व पर क्या कहा। एम हेमल जी ने कहा था कि जो भाषा है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, कि जो
भाषा होती है वो विश्व की सर्वाधिक भाषा है, यानी यह कंट्री देश की सबसे अच्छी भाषा है। और अबाउट इम्पोर्टेंस, और ये भी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि व्हेन द पीपल आर स्लेव, जब लोगों को दासी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट इज देयर लैंग्वेज इट इज द दे हैड टू कीप द देयर प्रिजन। और यही जो है भाषा जो कि दरवाजा होता है, यानी चाबी होती है, खोलने की कुंजी होती है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, यानी इसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई? फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, क्यों? फ्रेंच ने यही सोचा, फ्रेंच थॉट अबाउट द, कबूतरों के बारे में सोचा कि विल दे मेक सिंगर जर्मन, क्या इन्हें भी जर्मन में जो है गाना सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा? बिकॉज ऑन द रूफ, क्योंकि वो छत पर थे, द पिजन्स कुड वेरी लो एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सफुली इम्पोज्ड। क्या उन लोगों को भी जो छत पर बैठकर जो कबूतर धीमी धीमी कुकू आवाज कर रहे हैं, क्या उन्हें भी जर्मन भाषा में गवा पाएंगे या बाधा करेंगे? आगे वाला प्रश्न ध्यान से देखिए, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? आखिर में एम हेमल ने वह क्या क्या गौर किया? तो देखिए उन्होंने गौर क्या किया था, ध्यान से देखिए। अंत में एम हेमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वन थिंग, वह कोई भी वस्तु को एक जगह तक देख रहे थे, एंड देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड, वो ऐसा चाहते थे कि अपने माइंड में टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, कि जो छोटे से कमरे में जितने भी सामान हो एक ही दिमाग में अपने पूरा बैठा लूं, यह एम हेमल जी चाहते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए थे? तो क्या हुआ था आपको पता है? जब चर्च की घड़ी 12 बजे थे, वही प्रसियंस प्रार्थना की गई थी। टर्म्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड ऑफ व्हिच एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड। तो कहने का मतलब वह प्रसियाई सरी तुरिया बजी थी और एम हेमल वहां पे खड़े हुए हैं और एकदम पीला हुए थे, यानी एकदम अपने कुर्सी पर एकदम निजी पड़े हुए थे और अपने विदाई को वह चक्र में लिख दिए थे। तो वही पे लिखे थे कि लाइव ला वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जो है अमर रहे। आगे देखिए क्या कहता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये 10 किताबें जो है वो आपको बता दिया है। 11वां पार्ट में देखिए इसमें प्रश्न कुछ बढ़ा है इस बार। तो इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु आर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ बुलेटिन बोर्ड। इन द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट में नाम और कंट्रीज जो फाइटिंग किए थे उनका वर्णन करना है बुलेटिन बोर्ड में। तो आंसर आप जानते हैं कि द लास्ट लेसन स्टेट इन द डेज ऑन द फ्रेंच प्रसियंस था, वार 1870 से 1871 ईस्वी में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। इन जो है कुछ देशों का वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं, इन वाट में किस तरीके से अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग, कि अपने मातृभाषा को सर्व इवन द इनलेट पीपल, लोग दास बना सकते हैं यानी गुलाम बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एम हेमल इवन इफ पीपल आर इंसेल्फ, एम हेमल के अनुसार यदि लोग इसे दासी बना देते हैं या गुलामी बनाते हैं, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन। एक मातृभाषा ही है जो एक चाबी है, कुंजी, सफलता की कुंजी है, यानी जेल से आप कुंजी छुपा सकते हैं। ही बिलीव दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड इन विच दैट हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इंपोर्टेंस। वह विश्वास करते थे कि फ्रेंच सबसे सुंदर और एक तर्क भाषा है इस संसार में, और उन्हें इच्छा थी कि कंट्रीमैन सभी लोग को अपनी अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 12वां प्रश्न हुआ,